नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 5 इसका पार्ट नंबर ये 5 है। इसके अंदर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव किन के लिए, चालक के लिए क्या प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रतिरोधकता पर पड़ने वाला है। उसके बाद में कुचालक के लिए और अर्धचालक के लिए, यानी ये 3 हेडिंग आएगी। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा चालक के लिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, ग्राफ बना के समझाइए। ऐसे ही कुचालक के लिए, अर्धचालक के लिए आपसे पूछा जा सकता है, या एक फॉर्मूला आएगा आर टी बराबर आर नोट कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, उस पर 100% एक न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है। यानी 2018 में इस टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल भी आया था। तो देखते हैं, पहले थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल हल करेंगे। जो नोट्स आपके मोबाइल की स्क्रीन पर चल रहा है वो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप डाउनलोड जरूर कर लेना, पढ़ने में आसानी रहेगी। यहाँ समझिए, इससे पहले मैंने विद्युत धारा पर पार्ट फर्स्ट, अपवन वेग पर पार्ट सेकंड, और उसके बाद में मैंने ओम के नियम पर पार्ट थर्ड, कार्बन कोड जो कार्बन प्रतिरोध और उस पर पार्ट 4 रिलीज कर दिया है। नहीं देखा है तो जरूर देखिए, समझने में आसानी होगी। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इजी है। केवल आपको मैं ये बता देता हूँ कि चालकों की प्रतिरोधकता टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है। सेंटेंस सुन लीजिए फिर क्यों। दूसरा, कुचालक के लिए प्रतिरोधकता कम हो जाती है और चालकता बढ़ जाती है। अर्धचालक के लिए भी टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता कम हो जाती है और चालकता बढ़ जाती है। यही प्रतिरोध के लिए भी होगा। प्रतिरोधकता का मतलब वो ओम इंटू मीटर वाली जो पदार्थ का विशिष्ट गुण है। प्रतिरोध जो पदार्थ जो मार्ग विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर रहा है जिसका मात्रक ओम होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं। अब देखिए, एक सूत्र आया था कि चालकों के लिए प्रतिरोध और प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव, तब आपसे पूछा जाए चालकों के लिए, तब आपको चालकों के लिए ये सूत्र सर्वप्रथम आपने लिख दिया। 2 नंबर का क्वेश्चन आया तो आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। इस सूत्र को लिखना है, और ये सूत्र कैसा आया ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ओम के नियम में जब मैं जे बराबर सिग्मा ई व्युत्पन्न करवा रहा था, जे बराबर सिग्मा ई, तो वहां सिग्मा थी एन ई स्क्वायर टो बट्टा एम, और वहां पर जब इसका हमने उल्टा किया तब ये सिग्मा की वैल्यू हमने वहां ली थी चालकता, और इसका उल्टा करते ही वो प्रतिरोधकता आ जाती है। तो ये सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए कि चालकों के लिए जो प्रतिरोधकता होती है वो रो बराबर एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, सिंबल जरूर लिखना। एन इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, इकाई आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टो है माध्य विश्रांति काल। टो क्या है? माध्य विश्रांति काल, टक्करों के मध्य लगने वाला समय। अब आप मेरे को बताइए, इलेक्ट्रॉन गैस की तरह होते हैं, आपने अणुगति सिद्धांत पढ़ रखा है, उसके अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो कण जल्दी जल्दी टकराते हैं ना, तो टो क्या हो जाता है? श्रांति काल, विश्रांति काल कम हो जाता है। अब इस सूत्र में देखो, बट्टा वाली राशि यदि आप कम कर देते हो, बट्टा वाली राशि कम कर देते हो तो आने वाला उत्तर है बढ़ जाता है। यानी आप ने चालक पदार्थ को गर्म किया और गर्म करने से क्या हुआ? माध्य विश्रांति काल कम हो गया, और माध्य विश्रांति काल कम होने से उसकी प्रतिरोधकता बढ़ गई और चालकता घट गई। जहां प्रतिरोधकता बढ़ गई वहां करिएगा चालकता घट गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो प्रतिरोधकता पर लिखिए। उसके बाद में यही बात आप जब प्रतिरोधकता है वो घटती है बढ़ती है, तो प्रतिरोध का सूत्र भी आप जानते हो क्या होता है? आर बराबर रो एल बट्टा ए। अब आपको पता है जब प्रतिरोधकता बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई। उसके बाद में सूत्र के बारे में लिखेंगे क्या? जब चालक पदार्थ को गर्म किया जाता है
तो चालक के परमाणुओं से बने जालकों का आयाम बढ़ जाता है। यानी परमाणु है वो क्या हो जाते हैं, जैसे आपने इस प्रकार से केमिस्ट्री में पढ़ा होगा जालक में एक घन के रूप में, तो ये जो इनका कंपन करने का जो आयाम है वो ऐसे दूर दूर कंपन करने लग जाते हैं, परमाणु के बीच गैप बढ़ जाता है, जालकों का आयाम बढ़ जाता है तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की टकराने की आवृत्ति बढ़ जाती है। वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो फटाफट टकराने लग जाते हैं, टेम्परेचर जब गर्म होता है तो वो तेजी से दौड़ने लग जाता है। फलस्वरूप माध्य विश्रांति काल लिख लेना, या विश्रांति काल जो टकराने में दो क्रमागत टकरों के मध्य जो लगने वाला, सभी के लिए माध्य विश्रांति काल निकालेंगे। टो का मान कम हो जाता है और चालक की प्रतिरोधकता बढ़ जाती है और चालकता घट जाती है। चालकता सिग्मा क्या हो जाती है, घट जाती है। और यदि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी चालक है उसकी प्रतिरोधकता क्या दे रखी हो, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रो नोट दे रखी हो, T डिग्री सेंटीग्रेड पर रो टी हो, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो T डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोधकता होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रो नोट और प्लस का 1 प्लस अल्फा क्या है, अल्फा जो आपने 0 से टेम्परेचर बढ़ाया है T वो है। और यदि मान लो आपके पास में जो शुरू का जो टेम्परेचर है वो T1 है और बाद का टेम्परेचर आपने T2 कर दिया, तो इस T की जगह आप क्या लिखोगे, डेल्टा T, यानी वो T2 माइनस T1 है। ये टेम्परेचर का डिफरेंस आपने शुरू से लेकर अंतिम तक कितना किया। अब ये अल्फा क्या बला है, अल्फा एक नियतांक है जिसे चालक का ताप गुणांक कहते हैं। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो अल्फा होता है वो क्या मात्रक प्रति डिग्री होता है, अल्फा ये चालकों के लिए पॉजिटिव होता है, और विमा होती है वो क्या होती है आपके पास में इसकी थीटा इनवर्स होती है। कोई कह सकता है कि यानी ये टेम्परेचर का व्युत्क्रम होता है एक तरह से, तो थीटा इनवर्स कर दो या कहीं कहीं आपको केल्विन इनवर्स भी मिल सकता है। तो इसका मात्रक होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर का व्युत्क्रम, केल्विन इनवर्स थीटा इनवर्स इसकी विमा होगी। टेम्परेचर के लिए आप थीटा यूज कर रहे हो तो ये विमा हो जाएगी, ठीक है। तो अल्फा का मात्रक क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए। आगे ये लैंग्वेज समझने के बाद में रो टी बराबर रो नोट और 1 प्लस टी वाला याद होगा तो कभी रो टी दे देगा, रो नोट दे देगा, या दो कंडीशन देके एक समीकरण आपको बनानी पड़ेगी और फिर उन समीकरणों को हल करके ये ज्ञात करना है, ठीक है। ये अर्धचालक का प्रतिरोध नहीं है, आगे हेडिंग डालेंगे। फिलहाल ये चालक वाली कंडीशन चल रही है, तो ये जो सेंटेंस है इसको एक बार अर्धचालक वाला आगे हम पढ़ेंगे, इसको क्रॉस कर दो। ये सेम टू सेम चालकों के लिए पूछा जाए तो यहाँ से लेकर ये बात तो लिखनी है, बढ़ जाती है। उसके बाद में 2 नंबर का क्वेश्चन हो तो ये संबंध लिखना है, रो टी बराबर रो नोट कोष्टक 1 प्लस अल्फा टी, और संकेत लिखना है। फिर आगे बढ़ना है, रो टी को ऐसे किया, फिर बट्टा में रो नोट दोनों और रो नोट का आपने क्या लगा दिया, भाग लगा दिया, तो ये रो टी बटा रो नोट और 1 प्लस का अल्फा टी, और अल्फा टी बराबर लेके आना चाहते हो तो ये भी संबंध बना लो। तो ताप गुणांक जो ज्ञात करना ज़्यादा पूछा जाता है तो आपको ये वैल्यू दे दी जाए कि टी टेम्परेचर पर प्रतिरोधकता इतनी है, 0 पर इतनी है, तो हमें उस पदार्थ का ताप गुणांक बताइए। तो ताप गुणांक है वो आपको इस प्रकार से अल्फा बराबर रो टी माइनस रो नोट कोष्ट बटा में रो नोट बटा टी, यानी समीकरण वही है, बस आप चाहो तो जैसे मान लो रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस का अल्फा टी वाला है, इसी में डायरेक्ट वैल्यू रख के जो ज्ञात करनी है वो आप पक्षांतरण करके वैसे कर दो और सीधा सूत्र याद है तो बहुत अच्छी बात है। इसी प्रकार प्रतिरोध और ताप में संबंध निम्न समीकरण द्वारा, प्रतिरोध यानी इसी प्रकार आप कह सकते हो प्रतिरोधकता बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और संबंध वह सेम ही है, सिंबल चेंज होगा, वहां प्रतिरोध ओम वाला हो जाएगा, यहाँ जो रो है वो ओम इंटू मीटर वाला है, ठीक है। तो आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस का टी। फिर मैंने इसी को आगे थोड़ा सा मॉडिफाई किया है कि यदि चालक पदार्थ के तापमान में परिवर्तन, यानी शुरू में क्या था, शुरू में T1 था और बाद में T2 हो जाता है, तो यहाँ सिंबल मैंने पहले बता दिया था
क्या लेना है आपको, डेल्टा टी सिंबल आपको यूज में लेना है, और RT2 बराबर RT1 और कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये तो समीकरण हो गई। उसके बाद में ग्राफ की बात करें तो यदि चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता रो यानी ओम इंटू मीटर वाली और तापमान टी के मध्य आलेख खींचा जाए तो ये लगभग सीधी रेखा प्राप्त होती है, लेकिन न्यून तापमान पर रेखा वक्रित हो जाती है। दो ग्राफ बना देना परीक्षा में, एक कम टेम्परेचर बना देना चालक के लिए, मान लो आपके पास में कोई तांबे का तार है, उसके लिए थोड़ा सा कम टेम्परेचर है। न्यून के लिए पूछा जाए तो शुरू के अंदर रो है वो इस प्रकार से बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता अचानक ही बढ़ जाएगी। ये तो न्यून तापमान पर रो क्या है, प्रतिरोधकता, टी क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोधकता ये देखो बढ़ रही है। जब न्यून ताप पर पूछे तो ग्राफ ऐसा बना देना, और उच्च ताप पर पूछे तो रो और टी में जो ग्राफ है वो किस प्रकार से, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी मान लो कुछ न कुछ प्रतिरोधकता थी, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तब भी कुछ न कुछ प्रतिरोधकता तो होती है ना उसकी, तो रो नोट थी। अब आपने जैसे ही बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाया उच्च ताप पर, तब आपको देखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे ना वैसे वैसे ही उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो तेजी से टकराएंगे, शांति काल घटता जाएगा और प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी और चालकता भी घटती जाएगी। ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर एक मिश्र धातु के बारे में छोटा सा कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है कि जो आप कार्बन पर जो प्रतिरोध बनाते हो, जैसे मान लो धारा नियंत्रक में जो तार लपेटा होता है वो नाइक्रोम का क्यों बनाया जाता है, ये बात आपको समझानी है। तो क्या कहता है ये लाइन आपकी स्क्रीन के सामने मैं आपको बताता हूँ। ये कह रही है कि मिश्र धातु नाइक्रोम में पूछा जा सकता है, मिश्र धातु नाइक्रोम में 80% निकल होता है और 20% क्रोमियम होता है, Cr होता है। ठीक है, कि प्रतिरोधकता ताप पर बहुत कम निर्भर करती है, यानी टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अभी कम, तथा ये मिश्र धातु के लिए भी बात मैं कह रहा हूं, यानी चालक के लिए, कुछ चालक के लिए, मिश्र धातु के लिए, अर्धचालक, ये समझने वाले हैं। तथा प्रतिरोधकता उच्च होती है, यानी प्रतिरोधकता टेम्परेचर पर निर्भर कम करती है और प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि नाइक्रोम का जो उपयोग है वो तार आबद्ध मानक प्रतिरोध बनाने में किया जाता है, यानी जो धारा नियंत्रक है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता बहुत ज्यादा होती है और थोड़ा बहुत जो आपका तार गर्म भी हो जाए, कभी कभी आप प्रैक्टिकल करके देखोगे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो सेल वगैरह लगा के ही छोड़ के चले जाते हैं, कुंजी है वो हटाते नहीं, तो तार गर्म हो जाता है। तो यदि थोड़ा बहुत गर्म भी हो गया तो उसका प्रतिरोध है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए नाइक्रोम का हम यूज में लेते हैं। उसके बाद में विद्युत रोधी, इंसुलेटर या कुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मेन परीक्षा में इस चैप्टर से आपको चालक के लिए पूछा जा सकता है, मिश्र धातु में नाइक्रोम के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में ये ग्राफ है वो ध्यान में रखना है। उसके बाद में ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछा जाता है, रो टी बराबर रो टी 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ताप गुणांक की मात्रक ध्यान में रखना है, क्योंकि 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 2 नंबर का न्यूमेरिकल और 2 नंबर का कोई डेरिवेशन, ऐसा इस चैप्टर का प्रारूप है। तो ठीक है, उसके बाद में हम चलते हैं विद्युत कुचालकों के पदार्थों की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। आप प्रतिरोधकता के बारे में लिखे, प्रतिरोध के बारे में पूछे तो भी वही बात आप लिख सकते हो। आर जैसे रो है वहां आर सिंबल है वो चेंज कर सकते हो। तो विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता, यानी जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, वो कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। इसके बारे में कुचालक पर दिया गया आवेश वहीं रहता है, संपूर्ण आयतन में रहता है, सतह पर नहीं जाता है। ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर चरघातांकी रूप, अब चरघातांकी किसे बोलते हैं, चरघातांकी y बराबर एक तरीके से देखे e की घात x का एक ग्राफ होता है। यानी जैसे मान लो x इस साइड में ले लूं और y इस साइड में ले लूं, तो चरघातांकी रूप से क्या होता है, यदि e की घात जो हमारे -x है इसका यदि मैं ग्राफ बनाऊं e की घात -x के रूप में, तो ये चरघातांकी रूप में ऐसे
आगे आप देखोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा जो नाभिकीय भौतिकी है उसमें पढ़ाऊंगा तो n बराबर n नोट e की पावर माइनस लेमडा टी एक फॉर्मूला आएगा। उसमें आप देखोगे कि जो सक्रिय परमाणु वो धीरे धीरे ऐसे घटते जाते हैं। ये इस प्रकार से इसी के अंदर क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से क्या होती जाती है, कम होती जाती है। टेम्परेचर बढ़ा दिया, कम होती जाती है, तथा तापमान कम करने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है। ये उसका जस्ट उल्टा है चालक के लिए, ध्यान में रखिएगा। चालक के लिए जस्ट क्या है, अब आप कहोगे जैसे मान लो एक समीकरण मैंने दे दी, प्रतिरोधकता रो बराबर रो नोट जीरो टेम्परेचर और ई गुणा ये संयोजी बैंड और चालन ईजी क्या होता है, ईजी होता है वो ऊर्जा अंतराल। अर्धचालक में विस्तार से हम पढ़ेंगे 16वें चैप्टर में। 2 गुणा के बी होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, टी टेम्परेचर। अब आप समझदार हो, इसमें मैं टी बढ़ाता हूं, सपोज कीजिए टी बढ़ाता हूं तो ये बट्टा में है, यहां उत्तर कम आएगा, फिर ई का जो परिणामी उत्तर है ना वो कम ही आता जाएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। यानी ये बट्टा में टी आ गया ना, ये देखो रो बराबर रो नोट ई जी बटा 2 केबीटी। तो इस सूत्र में टी बढ़ाने से आपका जो आने वाला उत्तर है वो कम होता जाएगा। ये समीकरण भी आपको ध्यान में रखनी है इसके लिए, कुचालकों के लिए। और विद्युत रोधी पदार्थ की प्रतिरोधकता ताप बढ़ाने पर चरघातांकी रूप से कम होती है तथा तापमान कम करने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, चालकता घटती है। चालकता क्या, तापमान कम करने पर प्रतिरोधकता बढ़ती है, यानी टेम्परेचर को कम करोगे तो प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी, चालकता घट जाएगी। 0 केल्विन तापमान पर इनकी प्रतिरोधकता बहुत अधिक हो जाती है। 0 केल्विन टेम्परेचर पर कुचालकों की जो प्रतिरोधकता है वो बहुत अधिक हो जाती है और चालकता तो क्या हो जाती है, 0 के बराबर हो जाती है। वैसे भी कुचालकों में कोई चालकता नहीं होती है, विद्युत धारा का चालन नहीं होता है उसके अंदर, तो विद्युत धारा का चालकता तो होती है लेकिन बहुत ज्यादा कम होती है। तो चालकता 0 हो जाती है और इसकी प्रतिरोधकता और ताप की निर्भरता निम्न समीकरण से दी जाती है। अब आपको यदि यहाँ ग्राफ पूछे तो इधर रो हो और इधर टी हो, तो वही जैसे 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 मान लो प्रतिरोधकता 0 टेम्परेचर है तो बहुत ज्यादा प्रतिरोधकता अनंत तक, ठीक है। उसके बाद में धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो कुचालक होते हैं उसकी प्रतिरोधकता ऐसे ही आप आर और टी में रिलेशन, क्योंकि जो आर है वो रो पर ही निर्भर कर रहा है, ये सूत्र एल बटा एस है, ठीक है। तो ये हमारे पास में एक कुचालक के लिए आपको लिखना है कि कुचालक में टेम्परेचर बढ़ाने से प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, ठीक है। एक तरीके से छोटे रिलेशन में ये कहूं कि चालक के लिए तो रो समानुपाती टी के रूप में होता है और कुचालक और अर्धचालक के लिए व्युत्क्रमानुपाती के रूप में होता है। यानी टी बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगी, टी घटाओगे तो ये बढ़े जाएगी। ऐसे सिंबल के रूप में आप इसे याद कर सकते हो। उसके बाद में यदि हम बात करें आगे तो ईजी क्या है, चालन बेंड और संयोजी बेंड के मध्य ऊर्जा अंतराल, ठीक है। और फिर वर्जित ऊर्जा अंतराल भी इसे हमें कहते हैं। केबी है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, मान क्या होता है 1.38 गुणा 10 की घात -23 जूल बट्टा मोल इंटू केल्विन, ठीक है। बार बार आगे काम भी आएगा। तो केबी बराबर टी है, केल्विन में टेम्परेचर। तो ये आपका इस समीकरण का जैसे ही आप ग्राफ बनाओगे रो बराबर रो नोट ई की पावर ईजी बटा 2 केबीटी, तो परवलयकार इस प्रकार से चरघातांकी रूप से कम होता। अर्धचालक के लिए अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है तो सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं। आगे हम बहुत ज्यादा जो 16वां चैप्टर उसमें पढ़ेंगे, उसमें जैसे मान लो अशुद्धि मिलाई है आपने पी प्रकार की एन प्रकार की, तो ये परमाणु के बीच में जो बंध बने होते हैं वो टूट जाते हैं। टूटने से वहां होल भी बन जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी बहुत सारे होते हैं। तो यहां से देखा जाए तो जब अर्धचालकों का ताप बढ़ाया जाता है सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में चरघातांकी रूप से वृद्धि होती है। यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, साथ ही साथ में होल भी वहां पर बन जाते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है बंध तोड़कर, तो वहां से होल उत्पन्न हो जाता है। तो वो दोनों की संख्या में बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाती है
इसकी चालकता बढ़ जाती है। यानी एक ही बात है कि चालकता सिग्मा बढ़ गई तो प्रतिरोधकता रो क्या हो गई, घट गई। यानी ऐसे समझिए कि टेम्परेचर गर्म करने से चालकता है वो कुचालकों की बढ़ती है, अर्धचालकों की भी बढ़ती है, फलस्वरूप इनकी प्रतिरोधकता बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तापमान कम करने पर प्रतिरोधकता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वही बातें घुमा फिरा के वही इक्वेशन इसके लिए आप लगा सकते हो, रो बराबर रो नोट वर्जित ऊर्जा अंतराल ई की पावर Eg बटा 2 kBt। यानी इसी के अंदर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रो का मान कम होता जाएगा और आगे, ठीक है। तो अर्धचालक पदार्थों की प्रतिरोधता पर तापमान का प्रभाव जब अर्धचालकों का, तो ये लैंग्वेज आपके सामने, आप बस ऐसी के ऐसी एग्जाम में लिख देना। अर्धचालकों के लिए जो टी ग्राफ बनाना है तो ये चर घातांक के रूप में, और आप ये इक्वेशन भी यहाँ लिख सकते हो, कौन सी, रो बराबर रो 0 पर और उसके बाद में ई की पावर वर्जित ऊर्जा अंतराल Eg बटा 2 गुणा बोल्ट्जमान नियतांक और टी केल्विन में सिंबल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अर्धचालकों के लिए। तो चालकों के लिए टेम्परेचर बढ़ाने से रो बढ़ता है, बाकी में घटता है, ठीक है। अति चालकता क्या होती है, अब मैं आपको बताऊं कि आपने पढ़ा कि कुछ धातुओं, पहले परिभाषा पढ़ दो, कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं का वह गुण जिसके कारण एक निश्चित तापमान पर उसकी प्रतिरोधकता का मान असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, अति चालकता कहलाती है। ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, अति चालक कहलाते हैं। यानी प्रतिरोधकता है वो घटती है, किसमें, टेम्परेचर का मान है जो है घटाया जाए। यानी कईयों के लिए यदि टेम्परेचर एक निश्चित टेम्परेचर, ऐसा कई जो धातुएं होती है, धातुओं की बात कर रहा है, कुचालक अर्धचालक की नहीं, कुछ धातुएं और मिश्र धातुएं ऐसी बनाई जाती है कि वह गुण जिसके कारण एक निश्चित टेम्परेचर पर, मान लो एक निश्चित टेम्परेचर है, वैसे टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, उस टेम्परेचर पर रो और टी में आपने ग्राफ बनाया और पहले तो मान लो प्रतिरोधकता बढ़ रही थी और टेम्परेचर को आपने कम किया, अचानक उसकी प्रतिरोधकता रो 0 हो गई। जब रो 0 हो गई तो सिग्मा बराबर होता है 1/रो 1/0, यानी सिग्मा हो गई अनंत। बहुत ज्यादा चालकता, अति चालकता, यानी रो 0 होना चाहिए। परिभाषा में ध्यान में रखिएगा, कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं के लिए एक निश्चित तापमान पर उसकी प्रतिरोधकता 0 हो जाती है और उसकी चालकता होती है वो सिग्मा अनंत हो जाती है। ऐसे पदार्थों को हम अति चालक पदार्थ कहते हैं और ये जो गुण है वो अति चालकता कहलाती है। तो परिभाषा समझ में आ गई। कुछ धातुओं और मिश्र धातुओं का वे गुण जिसके कारण एक निश्चित टेम्परेचर पर उसकी जो प्रतिरोधकता रो का मान असामान्य रूप से तेजी से घटकर शून्य हो जाता है और अति चालकता अनंत हो जाती है, जो चालकता है वो अनंत हो जाती है, अति चालकता कहलाती है। ऐसे पदार्थ अति चालक कहलाते हैं। अब क्रांतिक ताप का मतलब होता है जिस टेम्परेचर पर अति चालक पदार्थों की प्रतिरोधकता 0 हो जाती है उसको क्रांतिक ताप कहते हैं। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, ध्यान से समझिए। यहां एक बुक के अंदर एग्जाम्पल भी दे रखा है कि पारे के लिए यदि आपने ग्राफ बनाया, पहले तो टेम्परेचर बढ़ाया तो ऐसे आ रहा था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था, धीरे 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 कम करते गए, 1 पर 4.2 केल्विन एक टेम्परेचर ऐसा आया कि उस पर प्रतिरोधकता 0 हो गई और जब रो 0 हो गई तो पारे की जो सिग्मा है वो अनंत हो गई, यानी वो बहुत ज्यादा चालक बन गया, अति चालक हो गया वो। तो यानी अब देखा जाए तो अति चालक पदार्थों के लिए वह निश्चित ताप जिस पर प्रतिरोधकता का मान शून्य हो जाता है क्रांतिक ताप कहलाता है। पारे के लिए क्रांतिक ताप 4.2 केल्विन और पारे के लिए रो और टी में ग्राफ इस प्रकार से। अति चालकता की खोज कामलिंग ओनेस ने 1911 में की थी और अति चालकता बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का है, प्रिय विद्यार्थियों याद कर लो। अति चालकता की परिभाषा, क्रांतिक ताप क्या होता है, पारे का क्रांतिक ताप कितना होता है, ठीक है, ग्राफ पूछा जा सकता है, खोज किसने की ये भी ध्यान में रखना है, अति चालकता के उपयोग क्या होते हैं। जो अब देखो अति चालकता छोटे और अधिक दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने में,
ट्रांसफार्मर बनाने के अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है। छोटे हो, दक्ष हो, वो रेडियो के अंदर भी चाहिए। तो आगे हम ट्रांसफार्मर, एसी वाले करंट में ट्रांसफार्मर को बहुत डिटेल से समझेंगे। सुपर कंप्यूटर, अति चालकता के कोई दो उपयोग लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो अति चालकता के छोटे और अधिक दक्ष ट्रांसफार्मर बनाने में, सुपर कंप्यूटर बनाने में, मोटर विद्युत जनित्र बनाने में, अति चालक चुंबक बनाने में, अधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबक बनाने में, इस प्रकार से ये इसके उपयोग, और बुक के अंदर कुछ एक्स्ट्रा उपयोग भी, वो भी आप याद कर सकते हो। तो 4 उपयोग याद कीजिए। तो आज हमने जो प्रतिरोधकता है या प्रतिरोध है, उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का, चालकों के लिए, कुचालकों के लिए, और चालक और मिश्र धातुओं के लिए अति चालकता किस प्रकार टेम्परेचर कम करने से एक निश्चित टेम्परेचर पर उसका रो जीरो सिग्मा अनंत हो जाता है, और वो जो जहाँ पर रो जीरो हो जाता है उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रांतिक ताप कहते हैं। और कैसे क्या उपयोग है अति चालक पदार्थों के या अति चालकता के क्या उपयोग है, इससे बहुत बड़े आविष्कार भी हुए हैं, बहुत सारी जो डिवाइसेज है वो बनी है अति चालकता के गुणधर्म पर। तो आगे हम इस वीडियो में पार्ट नंबर जो आगे हमारा 6 रिलीज होगा, उसमें प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन 10th वाला वो सेम ही है, वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हमें एक जो मेंसनर, अति चालकता में एक मेंसनर प्रभाव की परिभाषा भी आप याद रखो कि अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है। जब अति चालकता की अवस्था होती है तो पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, उसको मेंसनर प्रभाव है कहते हैं। ये भी आप यहीं ऐड कर लो जो अति चालकता के पास में ही, ठीक है। उसके बाद में उसी में ऐड करना है मेंसनर प्रभाव क्या होता है, अति चालकता की अवस्था में पदार्थ के भीतर चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा वहां ऐड कर लेना। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन कल मैं बोर्ड पर समझाने वाला हूं। और कौन कौन से न्यूमेरिकल आज मैंने जो आपको बताया है, एक तो ये रो टी बराबर सूत्र बताया है, मेन ज्यादातर आर टी बराबर आर नोट कोष्टक 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस सूत्र पर आधारित उदाहरण नंबर कौन सा, पाठ्य पुस्तक का एग्जाम्पल नंबर आपका 8 और 9 हल कराने वाला हूं, और साथ में आगे पाठ्य पुस्तक में कोई क्वेश्चन है संबंधित वो भी हल कराने वाला हूं। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या, प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन, बहुत इजी होगा, और इनसे संबंधित आप न्यूमेरिकल हल करके देखिएगा। ये न्यूमेरिकल हम हल करेंगे। वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर आप आज नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। वीडियो का आपने पूरा देखा, आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।